सिंह तोमर, आप देख रहे हैं तोमर क्राइम न्यूज़। आज हम बात कर रहे हैं पाली जिला प्रभारी टीकाराम जूली की। पाली जिला प्रभारी टीकाराम जूली मारवाड़ जंक्शन विधानसभा क्षेत्र के जोजावर में कन्या महाविद्यालय का उद्घाटन करने पहुंचे। इससे पूर्व डिंगोर की प्याऊ से 21 किलोमीटर की सड़क डिंगोर की प्याऊ से गजानन चौराहे तक और 5 मीटर चौड़ी सड़क का सुदृढ़ीकरण होना है। उसका शिलान्यास टीकाराम जूली प्रभारी मंत्री पाली ने किया। इस अवसर पर टीकाराम जूली प्रभारी ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। सड़कों की एक नहीं, दो नहीं, अभी प्रधान प्रतिनिधि के रूप में ये भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखने वाले व्यक्ति है। इन्होंने कहा है कि हमने 35 साल तक मैं भी पंचायत राज में रहा हूँ, आज दिन तक विकास का हमने नाम नहीं सुना है। सिर्फ कभी किस आड़ में, कभी किस आड़ में, कभी जातिवाद पे, कभी किस वाद पे वोट लेके चुन के चले गए। विधानसभा में एक शब्द राजस्थान की विधानसभा में अंकित नहीं करवाया और न ही विकास हुआ है। आज मंत्री महोदय जब पधारे, मुझे कहा कि जो ही मैं पाली विधानसभा से जो मारवाड़ विधानसभा में प्रवेश किया, पता चला कि यहाँ सड़कों का जाल बिछ रहा है। मंत्री महोदय, एक नहीं, दो नहीं, 8-8, 9-9 मेगा हाईवे और स्टेट हाईवे इस मारवाड़ विधानसभा में मुख्यमंत्री जी ने मुझे स्वीकृति दी। और एक नहीं, 350 करोड़ रुपए की सड़कें इस 4 वर्षों के अंदर आपके मारवाड़ विधानसभा क्षेत्र में हुए। खुशवीर सिंह ने कहा कि जो नवोदय विद्यालय की जमीन है वो हमारी निजी जमीन थी, उस पर नवोदय विद्यालय बनाया गया है। उस जमीन में से हम कुछ अंश महाविद्यालय के लिए जमीन दे रहे हैं। विधायक ने कहा कि हम सभी भाइयों ने 500 रुपये के स्टाम्प पर हस्ताक्षर कर दिए हैं और सरपंच को सुपुर्द कर दिया है। आज से हमारा इस पर कोई मालिकाना हक नहीं रहेगा। खुशवीर सिंह जोजावर ने विपक्ष पर प्रहार करते हुए कहा कि कुछ लोग जातिवाद पर चुनकर विधानसभा पहुंच जाते हैं, लेकिन विधानसभा की जनता के लिए विधानसभा में कुछ नहीं बोल पाते, नहीं कुछ जनता के लिए कर पाते हैं। आइए देखते हैं खुशवीर सिंह ने क्या कहा। कि मैं जोजावर में सर्वप्रथम शिक्षा इन चिराग ने आगे बढ़ाता थका। आज नवोदय विद्यालय, आज जोजावर हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी रही जमीन जो सूची में दी हुई है मंत्री महोदय, वो सूची में से वो आज नवोदय विद्यालय जोजावर में चल रहा है। और जिस स्थान पे हम खड़े हैं, ये भी जमीन हमारे पिता श्री की विरासत में मिली हुई पर्सनल प्रॉपर्टी की जमीन की सूची में ये जमीन है। वो हम 5 ही भाइयों ने 500 रुपए के स्टाम्प पे लिख के सरपंच साहब को समर्पित कर रहे हैं कि इस जमीन पे भविष्य में कभी भी हमारा किसी तरह का अधिकार नहीं होगा। ये हमारे पिताश्री ने जो ये पौधा लगाया है, मेरी माता का सपना था, मेरी माँ का सपना था मंत्री महोदय। आज मेरी माँ और पिता का सपना, आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मेरे माँ और बाप यहाँ विराजमान है। ये सब मेरे माँ बाप विराजमान है। मुझे इन्होंने कभी एहसास नहीं होने दिया कि तेरे माँ बाप नहीं है। प्रभारी मंत्री टीकाराम जूली ने कहा कि जोजावर में आज से एक ही बेटा नहीं है, आज से 2 बेटे होंगे जोजावर के, एक खुशवीर सिंह तो दूसरा टीकाराम जूली। दोनों ही बेटे इस जोजावर के विकास कार्य में कोई कमी नहीं आने देंगे, हर संभव प्रयास करेंगे। सड़कों का जाल बिछ चुका है, पशु चिकित्सालय की स्वीकृति हो चुकी है और अन्य कई योजना है, कई विभाग हैं। चिकित्सालय की भी यहाँ नियुक्ति हो चुकी है, शीघ्र ही डॉक्टर बैठ जाएंगे और नियुक्ति हो जाएगी। टीकाराम जूली ने कहा कि मैं और खुशवीर सिंह दोनों ही मिलकर इस पर काम करेंगे। आइए देखते हैं प्रभारी मंत्री टीकाराम जूली ने क्या कहा। खुशवीर जी ने इस गांव का बेटा होने का जो धर्म निभाया है, ये इतनी स्कीमें, इतनी योजनाएं, इतना बजट आज से पहले तो नहीं लगा।
सरकारें और भी रही हैं, विधायक और भी रही हैं, लेकिन किसी ने आज तक इतना काम नहीं किया जितना खुशवीर जी ने किया है। मैं इस अवसर पर यही कहना चाहूंगा कि इस गांव का एक बेटा नहीं है, दो बेटे हैं। टीकाराम जूली भी खुशवीर सिंह जी के कंधे से कंधे मिलाकर इस मारवाड़ जंक्शन विधानसभा की लड़ाई लड़ूंगा। और आज भी कोई कमी मुख्यमंत्री जी ने इस प्रदेश के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी। जब बच्चा जन्म लेता है तब से लेकर जब व्यक्ति बुजुर्ग हो जाता है तब तक जीवन के जितने भी सोपान आते हैं, हर सोपान के लिए राजस्थान सरकार आप लोगों के साथ खड़ी। और जो बच्चियों की जो कॉलेज यहाँ पे हुई है, आपकी पूरी एजुकेशन फ्री है, 1 रुपए नहीं लगेगा किसी भी बच्चे का। कॉलेज तक की एजुकेशन के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब की सौगात है आप लोगों को। आप स्कूल में जाएंगे, छात्रवृत्ति मिलेगी, आपको साइकिल मिलेगी, आपको स्कूटी मिलेगी और 1 पैसा आपका लगेगा नहीं। बस से आपको आएंगी तो आपको ट्रांसपोर्ट वाउचर और मिलेंगे जो आपके किराए के। पॉलिटिक्स में आई हूँ मैं, करीबन 20 साल पहले छात्र संघ की अध्यक्ष बनी थी, तब से लगातार राजनीति में सक्रिय हूँ। मैंने नहीं देखा पाली में कहीं पर भी एक नींव ऐसी लगती हुई कि कोई नया काम हुआ। अगर हुआ भी है तो आदरणीय अशोक गहलोत जी ने अपने हिसाब से करवाया है। तो आप लोगों ने जो ये एक जो हॉस्पिटल जो बता रहे हैं जानवरों के, वो प्रत्यारोपण का कोई हॉस्पिटल है जो पूरे राजस्थान में सिर्फ और सिर्फ जयपुर में है, उसकी दूसरी स्वीकृति मिली है आपके मारवाड़ विधानसभा को, आपके मारवाड़ में। अब आप सोचिए कि आपके विधायक में कितना दम है कि नहीं दम। आपका आशीर्वाद खाली नहीं गया है। आपने जिनको चुना उन्होंने आपके लिए बहुत कुछ किया और आगे भी बहुत कुछ करने का जज्बा है। Last 5 years, not as a Congress person, but as an Indian, they have been sad years for me. And I want to tell you why they have been sad. Today in India, my beloved country is being divided. It is being divided for political reasons and for political benefit. That is why it is being divided. Different religions are being divided. Different communities are being divided. The rich and the poor are being divided. And India can never be strong if it is divided. We are in a cricket stadium. I want to ask you, can a cricket team that is divided, a cricket team where the batsmen don't talk to the bowlers, where the bowler doesn't talk to the wicketkeeper, where the wicketkeeper doesn't talk to the fielder, can that cricket team ever win a game? Then how can a country that is divided be successful? It is impossible. So the first task that we have to do, the absolute first task that we have to do, and every single Indian is responsible for this, whether he lives in India or he lives in Dubai, UAE, America, anywhere, every single Indian is responsible. We have to bring India together once again. We have to bring all our communities, all our religions, all our people, all our states together. And we have to say that enough. This is not many countries. This is not many religions. This is not many castes. This is first one country. है तो कार्यकर्ता को कौन पूछता है? कांग्रेस पार्टी के अंदर इस बात का जज्बा है कि अगर हम देश को अंग्रेजों से आजाद करा सकते हैं तो इस देश को हम अंग्रेजों के चापलूसों से भी मुक्त कराएंगे। इस बात को याद रखिएगा। इस बात को याद रखिएगा कि आपने देश के साथ जो खिलवाड़ किया है उस खिलवाड़ के खिलाफ हैं हम। उस खिलवाड़ के खिलाफ क्यों हैं हम? कि आपने इस देश को सपना दिखा करके, आपने इस देश के लोगों को उम्मीद जगा करके उनके साथ धोखा किया है। ये हम नहीं बोले थे, श्री 108 श्री माननीय प्रधानमंत्री जी बोले थे कि हर साल 2 करोड़ नौकरी दी जाएगी। क्या मीडिया वाले? मोदी जी बोले थे ना कि हम बोले थे? अरे बोलिए ना महाराज, आपको भी बोलना पड़ेगा। याद रखिएगा इस बात को, सबकी बारी आएगी, इस बात को याद रखिएगा। अरे हमारे लिए क्या है, जब तक जेल में चना रहेगा, आना जाना लगा रहेगा, हमको कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन बारी सबकी आएगी, इस बात को याद रखिएगा। कहे थे ना मोदी जी कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, बोले थे कि नहीं बोले थे? अरे बोलिए ना, आप कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, भाजपा के थोड़ी हैं कि डर जाएंगे, बोलिए। बोले थे ना, बोले थे ना कि महंगाई कम होगी, बोले थे ना खाते में 15 लाख रुपया आएगा, बोले थे ना अच्छा दिन आएगा। आया क्या? मोदी जी के स्टाइल में पूछूं क्या, आया क्या? अब नया जुमला आया है, अब नया जुमला आया है कि हम अग्निपथ लेकर के आए हैं। एगो भाजपा का नेता ईमानदार है, कैलाश विजयवर्गीय को धन्यवाद देना चाहिए। कम से कम उसने इस देश के नौजवानों की शंका दूर कर दी। उन्होंने बता दिया भाजपा की नई योजना है तैयार, भाजपा ऑफिस में सभी नौजवान बनेंगे चौकीदार। यही योजना है ना। लेकिन मैं कहता हूं विजयवर्गीय जी, आपका बेटा बल्ला बहुत बढ़िया चलाता है, अफसर पे बैठ चला रहा था, उसको बीजेपी। सेना तो देश सेवा के लिए है, तो क्या राजनीति लूटने के लिए? 12 करोड़ की गाड़ी में प्रधानमंत्री घूमेंगे देश सेवा के लिए, 8000 करोड़ के जहाज में प्रधानमंत्री घूमेंगे देश सेवा के लिए, हजारों करोड़ रुपए देश के केंद्रीय मंत्रियों पे, मुख्यमंत्रियों पे, प्रधानमंत्री पर खर्च होगा देश सेवा के नाम पे, सांसदों विधायकों के लिए। उनको जिंदगी भर की पेंशन, जिंदगी भर की मेडिकल की सुविधा, बड़ी बड़ी तनख्वाहें, बड़े बड़े बंगले मिलेंगे। सेना तो देश की सेवा है, सेना नौकरी नहीं है, सेना पैसा कमाने का जरिया नहीं है। तो मैं भाजपाइयों से पूछना चाहता हूं कि बाबा साहब के द्वारा लिखे गए संविधान की वो किताब दिखा दीजिए जहां पे राजनीति को लूटने का धंधा बताया। सेना तो देश की सेवा है, सेना नौकरी नहीं है, सेना पैसा कमाने का जरिया नहीं है। तो मैं भाजपाइयों से पूछना चाहता हूं कि बाबा साहब के द्वारा लिखे गए संविधान की वो किताब दिखा दीजिए जहां पे राजनीति को लूटने का धंधा बताया है। सेना तो देश सेवा के लिए है, तो क्या राजनीति लूटने के लिए? 12 करोड़ की गाड़ी में प्रधानमंत्री घूमेंगे देश सेवा के लिए, 8000 करोड़ के जहाज में प्रधानमंत्री घूमेंगे देश सेवा के लिए, हजारों करोड़ रुपए देश के केंद्रीय मंत्रियों पे, मुख्यमंत्रियों पे, प्रधानमंत्री पर खर्च होगा देश सेवा के नाम पे, सांसदों विधायकों के लिए। उनको जिंदगी भर की पेंशन, जिंदगी भर की मेडिकल की सुविधा, बड़ी बड़ी तनख्वाहें, बड़े बड़े बंगले मिलेंगे देश सेवा के लिए। और जो हमारा जवान सीमा पर शहीद होने के लिए जाएगा, उसको तुम शहीद का दर्जा भी नहीं दोगे देश सेवा के लिए, उसको परमवीर चक्र भी नहीं दोगे देश सेवा के लिए, उसको अशोक का चक्र भी नहीं दोगे देश सेवा के लिए, उसको पेंशन भी नहीं दोगे देश सेवा के लिए, मेडिकल की सुविधा भी नहीं दोगे देश सेवा के लिए, उसके परिवार को कोई सहायता नहीं दोगे देश सेवा के लिए, उसका कोई सम्मान नहीं दोगे देश सेवा के लिए, यहां तक कि कैंटीन का कार्ड भी नहीं दोगे देश सेवा के लिए। तो क्या देश सेवा के लिए दोहरा मापदंड है भाजपाइयों का कि राजनीति में रह के जो देश सेवा करेंगे वो प्रधानमंत्री 12 करोड़ की गाड़ी में घूमेंगे, 8000 करोड़ के जहाज में घूमेंगे और सीमा पर सुरक्षा करने के लिए